पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होबार्ट में T20 सीरीज का तीसरा और फाइनल T20 मैच। इस मैच की रिपोर्ट की मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम लोगों को इस मैच की क्या रिपोर्ट दूं। इस मैच की रिपोर्ट भाई साहब हॉस्पिटल से ही आएगी, होबार्ट के, जहां पर ये हमारे जो 11 लेले है ना, इनको स्टोइनिस ने एक बेड के ऊपर लाइन से लटाया है। किसी का हाथ यूं लटका हुआ है, किसी की टांग पे प्लस्तर है, ठीक है, कोई ओंडे मुंह लेटा हुआ है कि पीछे बहुत दर्द हो रही है। मतलब यार ये T20 की टीम नहीं लग रही मुझे। ये T20 की टीम नहीं है, ये किसी और स्पोर्ट्स की टीम है। गलती से क्रिकेट में ले आए हैं इनको समझ ही नहीं है कैसे खेलना है T20, क्या करना है। पावर प्ले में आप 60 रन बना लेते हैं, मोटा मोटा 60 रन बना लेते हैं, एक विकेट गिरी हुई है, बेहतरीन स्टार्ट आपको मिला है। और पावर प्ले में 60 रन बनाने के बाद आप टोटल 117 पर बुक हो जाते हैं। 117 के ऊपर विकेट टफ थी, विकेट बैटिंग के लिए मुश्किल थी। स्टोइनिस तो नहीं बात ये मान रहा। स्टोइनिस कह रहा है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपने कोई छक्का नहीं मारा पावर प्ले में, स्टिल आप 60 रन कर गए। ठीक है, छक्का ठीक है, आप छक्के नहीं मार रहे, लेकिन स्टिल आपने रन रेट एक अच्छा मेंटेन किया, मैं गुड इनफ है। छक्का तो आपका फिर आज सिर्फ एक ही लगा, वो भी शाइन का एक टोला लग गया, वो मार गया। उसके बाद अगली गेंद के ऊपर जनाब जिसे कहते हैं स्लो बाउंसर जो है वो भाई से पिक नहीं हुआ, और भाई कहते हैं मुझे प्रॉपर ऑलराउंडर कहा करो। सही है भाई, आपको प्रॉपर ऑलराउंडर ही कहा करेंगे। शाहीन भाई, आपका पूरा नाम रख देते हैं शाहीन शाह अफरीदी ऑलराउंडर। अब ठीक है, अच्छा ये देखें ना, 60 रन बनाकर पावर प्ले में विदाउट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किस्म की बाउंड्रीज हिट की है। छक्के चौकों की बरसात नहीं हुई पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स में, लेकिन फिर भी आप पावर प्ले में 60 रन बना गए हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट है। 10 का बनता है यार, रन रेट बेहतरीन है। अगर इसी के हिसाब से आप आगे कंटिन्यू करें तो उसका मतलब है आपको 200 करने चाहिए। आप 117 करके बैठे हुए हैं, और 200 तो पाकिस्तान 200 करने वाली टीम ही नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टैट देखा है, पाकिस्तान के टोटल जब से T20 क्रिकेट चल रही है और ये खेल रहे हैं, इनके सिर्फ 11 200 हैं, सिर्फ 11। अब नेपाल के भी 11 ही हैं। अंदाज़ा करो, हम उस लिस्ट में भी सबसे नीचे हैं। और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इंडिया के 40 प्लस 200 के स्कोर्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में। हम 11 पे बैठे हुए हैं, तो 200 जिस दिन इन्होंने कर ली, भंगड़े डालेंगे, हम मिठाइयाँ बांटेंगे। 117 ऑल आउट हुई है जी पाकिस्तान की टीम, ठीक है, 18.1 ओवर्स में। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम 41 किए, 28 बॉल्स के ऊपर 4 चौके लगाए, 146 का स्ट्राइक रेट। अच्छा कहना है कह लो, बुरा कहना है कह लो, बाबर आजम की तारीफ करो तो भी रोला, ना करो तो भी रोला। बाबर आजम की ज़िंदगी झंड हुई पड़ी हुई है, सीरियसली स्पीकिंग। वो जो अभी इंसिडेंट हुआ है सिडनी में, वो भी आप लोगों ने देखा, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी लैदा हो रही है। इसीलिए बकवास करता हूँ कि फ़ैन क्लब्स का हिस्सा ना बना करो। फ़ैन क्लब्स का जब आप हिस्सा बनते हैं ना, तो आपके खुमार चढ़ जाता है ज़हन के ऊपर कि मेरा प्लेयर जो है ना बस वही परफॉर्म करे, बाकी सारे बेशक खोतों की तरह कुट खाएं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे प्लेयर ने परफॉर्म किया, बस मैं गुड इनफ हूँ। भाईजान ये अब एक ना जिसे कहते हैं 11 बंदों की टीम खेल रही होती है, ये स्पोर्ट्स यूनिटी के साथ जीती जाती है। दुनिया की सारी टीम जो है वो यूनिटी के साथ ये स्पोर्ट्स जीतती हैं। कल्ला प्लेयर एक अब आपको जिताता हुआ किधर नज़र आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में? वह वंस इन अ ब्लू मून कोई एक आउटस्टैंडिंग किस्म की आपको इनिंग्स नज़र आ जाती है जिस पे आप कह लेते हैं, वरना अब ये यूनिटी वाली स्पोर्ट्स है, सबको कलेक्टिव एफर्ट जो है वो मिल के आती है तो आप जीतते हैं। तो बाबर आजम ने ऊपर किए 41 रन, साहिबजादा फरहान 3 मैचेस में चांस मिला, 9 रन आज भी किए, 7 आउट। ये भाई, और तीनों एक ही तरह शॉर्ट बॉल भी आउट हुआ है तीनों मैचेस में, जिससे शॉर्ट बॉल खेली नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या करने लेके गए हैं। फिर बात वही है कि भाईजान अच्छे प्लेयर हैं लेकिन फट्टा विकटों के, सिंपल इज़ दैट। फरहान हो गया, आरिस हो गया, ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, फट्टा विकटों के। देना चांस दो, नहीं देना ना दो, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। 3 मैचेस में कुछ तो कर लेते भाई, कुछ तो कर लेते। डबल डिजिट में भी ये नहीं गया मेरा ख्याल है तीनों मैचेस में। अच्छा, बाबर आजम के 41 मैंने आपको बता दिया, वो हसीबुल्ला 24 वो कर गया, 19 जिसे कहते हैं बॉल्स के ऊपर। बाबर आजम ने टोटल जो चौके मारे वो हैं 4, हसीब ने टोटल चौके मारे हैं 3। ये दोनों हाईएस्ट पाकिस्तान की तरफ से चौके मारने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों की पार्टनरशिप 44 रन की थी 31 बॉल्स के ऊपर, और वो जो पावर प्ले इनका लगा उसमें मेजरली इन दोनों का एलिमेंट है। बस वो हसीबुल्ला जैम्पा की गेंद के ऊपर इधर
शॉर्ट थर्ड मैन पे आउट हुआ है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की लाइन लगी है, 61 के ऊपर पाकिस्तान के, 62 के ऊपर पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरी है। उसके बाद भाई साहब लाइन लगी है, उस्मान खान साहब हार्डी की गेंद के ऊपर वो जैसे कहते हैं कवर्स में आउट हो गए, डीप कवर्स में, डीप कवर्स नहीं, डीप कवर्स और ये जो बैकवर्ड पॉइंट होता है इसके बीच में, डीप बैकवर्ड पॉइंट के पता नहीं उधर कहीं, वो भी वो 3 रन किए हैं। वो पिछले मैच में मैंने आपको बताया ना, पिछले मैच में 50 कर लिया ना, पता है कि अब थोड़े कुछ मैचेस तो मिल ही जाएंगे, तो बस अब कोशिश करते हैं प्रॉपर खेलने की। ये प्रॉपर खेलना है भाई का, और बनाओ PSL को अपना जिसे कहते हैं वो मेन, वो क्या होता है आपका ट्रेजर, जिससे आप खजाने निकालेंगे, वो क्या हीरे जवाहरात, ये रहे आपके हीरे और जवाहरात भी। अच्छा, सलमान अली आगा आज कैप्टन थे, सीधा 1 रन के ऊपर LBW हार्डी की गेंद के ऊपर सीधा बॉल मिस किया है। इसको मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपने क्यों कप्तान बनाकर आपने तीनों फॉर्मेट्स में ज़बरदस्ती ठूंसा हुआ है। टेस्ट क्रिकेट खिलाओ इसको बस, ये वाइट बॉल क्रिकेट का नहीं है भाई। लेकिन आप लोगों को समझ ही नहीं आती, उसको ज़बरदस्ती घुसाया हुआ है जिसे कहते हैं इस टीम में। क्या किया उसने, आपके सामने ही है तीनों मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस। अच्छा, उसके बाद इरफान खान, ये कोई नहीं, इसका मेरा ख्याल है सर पे कद ही लंबा निकल गया, दिमाग मेरा ख्याल है छोटा रह गया है। मैं अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हूं ना, ठीक है, लोग गालियां दे बेशक अब्बास अफरीदी को, उसकी कॉल थी और ये वो, मैं अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हूं ना और मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मुझे कम से कम इतना फुद्दू नहीं होना चाहिए कि मुझे यही नहीं पता कि 30 यार्ड के अंदर फील्डर खड़े किधर किधर है। मुझे ये कैलकुलेशन ना हो कि यार मेरा जो स्ट्राइकर है या मेरा जो पार्टनर है उसने अगर लेग साइड के ऊपर हिट की है बॉल, तो वो किस हिसाब से उस फील्डर तक पहुंचेगी और मेरा ये सिंगल कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। और इतनी तो मुझे कॉमन सेंस है यार, तुम फुदुओं को इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। इससे पिछली बॉल के ऊपर तुम रन आउट होते होते मस्सा बचे हो, वो भी जिसे कहते हैं सिंगल था नहीं, ना कॉलिंग है ना कुछ है, उस पर बचा। अगली गेंद के ऊपर जनाब वो अब्बास ने लेग साइड के ऊपर टुक किया, ये लेग साइड के टुक किया, यहाँ फील्डर खड़ा है शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। शॉर्ट मिड विकेट से भी थोड़ा सा आगे कर लें, ठीक है ना, 30 यार्ड के पास नहीं था, वो आगे करके खड़ा था, सर्कल से काफी आगे करके खड़ा था। अब्बास ने उसके हाथ में जैसे कहते हैं शॉट के लिए, ये भाई वहां से नॉन स्ट्राइकर एंड से रन के लिए निकल आया। ओ भाई तू खुद कैलकुलेट कर ले, इतनी कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस थी। नहीं, आधी पिच के ऊपर था, अगले ने डायरेक्ट थ्रो मारी है, वो स्पेंसर ने और जॉनसन, उसने डायरेक्ट हिट मारी। भाई साहब आधी विकेट के ऊपर खड़े थे, आधी पिच के ऊपर। उसके बाद उसको अब्बास को कह रहा है कि बॉल ये वो, तू फुद्दू है भाई, तुझे नहीं नजर आ रहा। अब्बास की तो बनती नहीं थी कॉल, चलो उसने भी आगे से पता नहीं कैसे यस कह दिया। अन्य हो तो मैं फील्डर नजर ही नहीं आ रहे, मार मार के उन्होंने तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली है। अच्छा, ये प्राइम एग्जांपल है कितना जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्रिएटेड है इनके मेंटली, ना मेंटली ये इनके अंदर कुछ है कैपेबिलिटी कैपेसिटी। और ये रन आउट बनता था यार, आप खुद बताओ, जिसने वो रन आउट देखा है यार, बताओ यार इसमें मुझे बताओ कि किसकी गलती नहीं है। अब्बास ने चलो मारी हिट, उसने यस नो में उसकी अपनी फटी पड़ी हुई थी, उसको भी समझ नहीं आई यस नो करूं क्या करूं। और भाई तू तो देख ले कम से कम, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि यार सिंगल बनता है या नहीं। वो बिल्कुल मुंह के आगे वो तुम्हारे फील्डर खड़ा, तुम उसके हाथ में सिंगल ले रहे हो, वो अंधा है? उसके हाथ क्या रेत के बने हुए हैं, गेंद ही नहीं पकड़ी जाएगी, अजीब। अच्छा, अब्बास अफरीदी वो छक्का मारने लगा था, लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच आउट हो गया हार्डी की गेंद के ऊपर, रन आउट हुआ। रन आउट ये इरफान के रन आउट के 1-2 गेंदे बाद ही, मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं, भाई साहब छक्का मारने गए थे, आउट हो गए। क्या जरूरत थी छक्का मारने की, इतनी कौन सी आग लगी हुई थी। और छक्का भी उधर मार रहे हैं जहाँ पे बाउंड्री लंबी है। ये सुपरमैन के बच्चे सारे, इन्होंने इस पूरी सीरीज में ना उस जगह छक्के मारने की कोशिश किया जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का वो वाला ग्राउंड सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री वाला है। आप सिडनी में उठाकर देख लें, सिडनी में एक साइड की बाउंड्री मैंने आपको बताया था शायद 64, 65 इस तरह करके कुछ थी, वहां नहीं टारगेट किया, मार रहे हैं उस तरफ जिस तरफ वो 79, 78, 75 उतनी लंबी बाउंड्री है, ठीक है, उधर मारने के चक्करों में कैच आउट हुए। पहले एमसीजी में भी यही हुआ। अच्छा, उसके बाद जनाब जहादाद खान, उसने 5 रन किए, उसका डेब्यू था, उसने हिट करने की कोशिश की, वो भी आउट हो गया बाउंड्री लाइन के ऊपर। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी 16 रन किए, 3 बाउंड्रीज लगाई, 2 चौके 1 छक्का। एक चौका जिसे कहते हैं ठीक मारा, अच्छा मारा, दूसरा वो एज लगा, वो डीप थर्ड मैन के ऊपर चौका हो गया। एक छक्का ठीक मारा, वो जिसे कहते हैं
इसको बाटलेट को, उसकी गेंद वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी तो वो इसने फेरा बल्ला, वो कनेक्ट हो गया, टिल्ला लग गया, वो छक्का हो गया। अगली गेंद के ऊपर स्लोअर अगले ने बाउंसर मारा, वो समझ ही नहीं आई शाहीन को। भाईजान आप कैसे बैट्समैन है कि आपको स्लोअर बाउंसर की नहीं समझ में आई। फिर कहते हैं हमें मुझे प्रॉपर बैट्समैन कहा करो। शाहीन आते साथ उसने इतनी बॉलें बीट किया ना ये छक्के चौके मारने के चक्कर में, क्या आपकी सोच है। 4-5 लगातार बीट हुआ है, लगातार। लेकिन इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस भी जवान के बच्चे ने कहा नहीं भैया छक्का तो मारना ही मारना है, एक तो ज़रूर मार के जाना है। वो फिर एक तो चलो लग गया, लेकिन कोई नहीं, जो ऑलराउंडर ना काइंडली अपने आप को कहा करें, चले कह नहीं यार हमारी तरफ से जो मर्जी कह लें। फिर उसके बाद लास्ट सुफियान मुकीम बोल्ड हो गया जॉनसन की गेंद के ऊपर, उसने क्या ही कर लेना था। 6 एक्स्ट्रा, 117 रन पाकिस्तान के टोटल। 3 विकेटें ली जनाब हार्डी ने, 4 ओवर 1 मेडन 21 रन, 2 विकेटें जाम्पा। वो सही है, हमसे जैम्पा नहीं खेला जा रहा। बाबर आजम को उसने बोल्ड कर दिया। बाबर भाई से बंदा को ये पूछे, याद आ गया बॉबी भाई से, और बॉबी भाई आप चंगा भला खेल रहे हैं, अगर आज गलती से तो क्या जरूरत है आगे निकल कर खेलने की, जब आपको पता है आपसे नहीं लगता छक्का यार, तो चौके शौके मार लो। एक मैंने ओवर देखा, इरफान और बैटिंग कर रहे थे बाबर, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं वो ओवर किसका था यार, हार्डी का था या हार्डी का ही था शायद। सर उस ओवर की पहली 4 गेंदों के ऊपर ना, 4 के 5 गेंदों के ऊपर इन लोगों ने भाग कर 7 रन बनाए हैं। बाबर ने और इरफान ने भाग कर 7 रन, ठीक है, 5 गेंदों के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक और डबल या एक और सिंगल भी कर लेते तो उस ओवर में आपने 8 या 9 रन बना लेते, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब मुझे एक बात बताएं कि 8-9 रन का इकोनॉमी कम होती है, जब आपको पता भी है कि छक्के चौके मारने वाला तो हिसाब किताब नहीं है, तो अगर आप सिंगल डबल लेकर 8-9 रन की इकोनॉमी निकाल रहे हैं ओवर में, तो क्या मसला है। ये इनको छक्के चौके मारने, इनको ये नहीं पता इतने बड़े ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड होते हैं कि गैप में मार दी 2-3 वैसी मिल जाती हैं, आराम सुकून से मिल जाती हैं। वो फील्डर को भी पता होता है कि ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तेज़ भागने की, यहाँ 2 रन मिल जाएंगे जिस जगह इसने शॉट खेला है, इसलिए वो भी आराम से ही आता है। लेकिन इनके अंदर वो बताया ना भैया, दिमाग नहीं है, बस पता नहीं खोते खोर एक बराबर हुआ हुआ इनका क्रिकेट में, इन पर्टिकुलर T20 क्रिकेट में। अच्छा, तो वो जैम्पा की आगे निकलकर अपने लिए यॉर्कर बना ली बाबर भाई ने गेंद, वरना अगर खड़े खड़े खेलते तो बिल्कुल सीधा उन्होंने आराम से सिंगल निकाल लेना था। एलिस से 1 विकेट वो ले गया, 2 विकेटें जॉनसन ने ली और 1 विकेट जनाब बाटलेट ने ली। उसके बाद 118 चेज करना था 20 ओवरों में। शॉट को तो शाहीन शाह अफरीदी जल्दी ले गया, स्लोअर 1 मारा, वो पहले निकल गया, उसका शॉट पहले उसके हाथ से निकल गया, तो वो बिल्कुल नीचे गेंद लगी, चढ़ गई ऊपर मिड ऑन के ऊपर। इरफान ने कैच पकड़ लिया। मगर को उसने 18 रन किए, 11 गेंदों के ऊपर 4 चौके लगाए, वो जानदाद के स्लोअर 1 के ऊपर आउट हो गया। उस्मान ने इधर पॉइंट के ऊपर उसका कैच कर लिया। इंग्लिश उसने 27 रन किए, उसको बास अफरीदी ने जनाब आउट किया, हारिस रऊफ ने कैच पकड़ा, ठीक है, ये 3। उसके बाद दूसरे एंड पर भाई खड़े थे स्टॉइनिस साहब, वो फौलाद की छाती वाला, फौलाद की प्लेटें हैं ना उसकी छाती के अंदर, वो आम छाती नहीं है भाई। मज़ेदार बात यह है कि ग्रे निकलस का बैट यूज़ करता है स्टॉइनिस भी, बाबर भी और रिजवान भी। मुझे लग रहा है कि बाबर और रिजवान को ना, मेरा ख्याल है वो बल्ले ही ठीक नहीं देते, असल बल्ला वो इसको देकर भेज देते हैं कि तुम जाओ। मतलब 27 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 5 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट, 226 का 225.92, 226 ही हुआ ना, राउंड ऑफ करो। इस स्ट्राइक रेट के साथ उसने होबार्ट में मारे हैं और उसने 2 छक्के मारे हैं स्टैंड वो ग्राउंड के बाहर छत पर। बैट स्पीड भाई की 130, 135, 140, 145, 150 की बैट स्पीड थी। वो जो मारा ना हारिस रऊफ को छक्का जो छत पर जाकर गिरा, 150 की बैट स्पीड थी उस्ताद। 150 की गेंद नहीं आज किसी ने की पाकिस्तान की तरफ से, उसके बैट स्पीड की 150 थी स्पीड। जुप ठक, चलो घर, छुट्टी करो, हो गया तुम्हारा। ये वाला काम किया स्टॉइनिस ने यार, बहुत मारा है भाई। एक हारिस रऊफ को 1 ओवर लगाया, मेरा ख्याल है 20-22 का फट्टा, एक मारा शाहीन शाह अफरीदी को 20-25 रन का फट्टा, कहानी खत्म कर दी यार उसने। 2 ओवरों में 50 रन ठोक दिए हमारे 2 मेजर बॉलर्स को। उसके बाद पीछे क्या बचता था, मार मार के सूतर कर दिया यार इस बंदे ने, स्टॉइनिस ने। और उसने खड़े खड़े मारे हैं, खड़े खड़े।
अब मैं वही कहता हूँ ना, लोग मुझे कहते हैं कि यार T20 में आप कहते हैं फुटवर्क ये वो कुछ नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं होता। मैं कहता यार ये देखो ना जाकर इसकी स्टॉइनिस की इनिंग्स, उसने जो चौके भी मारे हैं कौन से बड़े कोई आउट क्लास मारे हैं, फ्रंट फुट पे आके प्रॉपर कवर ड्राइव कोहली टाइप नहीं, वो खड़े खड़े मारा है उसने भाई, खड़े खड़े, बस ये खड़ा है, टांगे जैम है, ठक इधर चौका, ठक छक्का, कोई फुटवर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। T20 क्रिकेट में आप छक्के मार सकते हैं ना, बात खत्म। अब आप जैसे मर्जी मारे, स्टॉइनिस ने खड़े खड़े मारे हैं, कोई जिसे कहते हैं वो ट्रिकी शॉट खेल कर मार लेता है, कोई चिक्की सी शॉट खेल कर मार लेता है, कोई रिवर्स फ्लिक पे मारे, कोई सीधे मारे, भाई छक्के मार सकते हैं आप। बल जिसे कहते हैं बलमान है T20 क्रिकेट के एज ए बैट्समैन, उसने आज साबित कर दी है। इस विकेट के ऊपर जहां हमसे टोटल पूरी इनिंग में पाकिस्तान की 1 छक्का लगा है, 5 ये कल्ला मार गया यार अकेला। वो उसने उसके बाद वो टिम डेविड ने छक्का मारा, पॉइंट के ऊपर देखने से ताल्लुक रखता था, शाहीन को ही मारा था। शाहीन शाह अफरीदी को अपनी लाइन और लेंथ की नहीं समझ में आती यार। जो पहले ओवर में शॉट को 2 अच्छे बॉल किए हैं उसने गुड लेंथ एरिया में डालकर, वो मगर काया नहीं है कि शाहीन उसको आगे करना शुरू हो गया, 2 चौके खा गया। भाई आगे करने की क्या, स्विंग तो हो ही नहीं रही, ना स्विंग हो रही है गेंद ना कुछ और, तो अब फिर कोई प्रॉपर पकड़ो ना अटैकिंग लाइन और लेंथ, आगे करके पता नहीं क्या मिल रहा था, फिर फुल टॉस से जा रही थी, पड़ गई चौके और क्या। बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी है यार, बहुत पुअर परफॉर्मेंस। और स्टॉइनिस का देखो, अगर आपने पाकिस्तान के बैटर्स को मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मारना है ना, और आपको है कि घंटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाउंड्री कितने मीटर्स दूर है, फिर स्टॉइनिस की तरह मारो, कि उसने मारे हैं छक्के और उसने नहीं देखा भाई साहब कि कौन सी बाउंड्री कितनी लंबी है। उसने जो है लेग साइड उधर मारे हैं स्क्वेयर करके, 1 छक्का वहाँ उसका गिरा, वो छोटी बाउंड्री है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने जो मिड विकेट के ऊपर मारे हैं वहाँ तो बाउंड्री बहुत लंबी है, और मिड विकेट के ऊपर उसके छक्के या स्ट्रेट के ऊपर उसका छक्का वो छत पे जाकर गिरा है। बड़ी बाउंड्री कितनी लंबी है वो तो भूल ही जाओ ना, वो मारे हैं उसने छत पर जाकर। अब वहां पर किसी का प्योर मीटर लेकर बैठा हुआ है या वो फीता लेकर बैठा हुआ है कि भाई जान ये तो बाउंड्री तो वो नहीं 90 मीटर की, ये तो यहां पर मार रहा है, तो ये तो 200 मीटर हो गया। फिर ये वाला हिसाब था सर यार, बहुत मारा है भाई, बहुत। मैं आपको क्या बताऊं, ये बॉलिंग चेक करो पाकिस्तान की। शाहीन 3 ओवरों में 43 रन 14.33 की इकोनॉमी, जहांदाद 3 ओवरों में 17 रन 5.66 की, ये ठीक रह गया लड़का। हालांकि मुझे इसकी लेंथ का था कि ये बहुत शॉर्ट लेंथ कर रहा था, लेकिन फिर भी बच गया। इसने नए गेंद से इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अगर ये आगे करता तो बेहतर रहता, इसने शॉर्ट रखा गेंद, बच गया। अच्छा ही होगा तो बच गया, या फिर इसकी किस्मत अच्छी है, वो आगे चल के पता चल जाएगा। आगे भी तो T20 क्रिकेट खेलनी है ना, आज कौन सा ताले लगा कर आ गए हैं हम ड्रेसिंग रूम को अपने, कि आज के बाद नहीं इधर बढ़ना। अच्छा, उसके बाद हारिस रऊफ 3 ओवर्स 34 रन 11.33 की इकॉनमी, ये इसकी इकॉनमी ख़राब कर गया। वो 20-22 रन वाला ओवर हारिस रऊफ को ही, मैंने आपको बताया ना, स्टॉइनिस ने भाई को ठीक कूटा उस ओवर में। 2 छक्के 2 चौके मेरा ख्याल है कुछ इस तरह करके मारे हैं, कि 3 छक्के 1 चौका कुछ इस तरह था। सुफियान मुकीम 1 ओवर में 9 रन, अब्बास अफरीदी 1.2 ओवर्स 14 रन 1 विकेट 10.5 की इकॉनमी। ये सर आपकी टोटल आज की बॉलिंग की सूरत हाल है। ओडीआई सीरीज़ आपने जितनी अच्छी खेली थी ना, आपने उतना ही गंद किया है इस T20 सीरीज़ में, और बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस। और मेरी कैलकुलेशन ये थी कि इनका शायद T20 में चांस बन जाए, गलत था। मैंने इनका अंदाज़ा लगा लिया भाईजान ये T20 मटीरियल टीम ही नहीं है, छोड़ दें इनको। बाकी अब मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि यहाँ तो अगर आपने कुछ करना है ना, तो फिर ये नहीं है कि 1-2 लड़के निकालो, इस टीम में से आपको ठीक ठाक लड़के निकाल कर लगा दो, नए लड़के, उनको चांस दो, क्या पता चल ही जाएं, गैरत खा लें विद द टाइम, कुछ थोड़ा बहुत सीख ही लें। हसीब भी तो आज 20-25 कर ही गया ना, जहांदाद ने भी ठीक ही बॉलिंग की है, तो नए लड़कों को चांस दें, उनसे कुछ करवाएं। ये बाकी जो बाबे बूबे हैं ना, इनको लंबी क्रिकेट खिलाएं, आराम वाली। ये छोटी क्रिकेट, तेज़ क्रिकेट वाले हैं ही नहीं, इनको सांस चढ़ जाता है, ये हाँफना शुरू हो जाती है, इनको ग्लूकोज की बोतलें लगनी चाहिए। इसकी आँख, एक कंपनी, मैं तो हैरान होता हूँ, एक कंपनी का बैट 2 हमारे बाबे इस्तेमाल करते हैं, उनसे कख नहीं होता। ये स्टॉइनिस उसी कंपनी के बैट से जनाब मार मार छक्के सुअर कर देता है यार, अजीब यार।
फिर पीछे बच गया। अगर आपको यही है ना कि नहीं कंपनी ने हमें भी अच्छे बल्ले दिए हैं, फिर ग्रिप ही नीली कर लो ग्रोसरी वालों, उसकी नीली रंग की ग्रिप है, तुम भी नीली करके चेक कर लो। तुम चिट्टी लेकर चले जाती हो, चिट्टा तो वैसे ही पीस का निशान होता है, तुम उनको पहले ही बता रहे हो वाइट ग्रिप करके कि पीस पीस वर्ल्ड पीस, हम मार धाड़ के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। वो आगे से कहते हैं फिर इधर क्या मिट्टी खाने आए हो T20 क्रिकेट में, मार धाड़ पर यकीन नहीं रखते हो तो। हाय 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 हाय, चलो हार गए जनाब, वाइट वॉश हो गया सीरीज, और सफेदी नहीं मली उन्होंने हमारे मुंह पर ऑस्ट्रेलिया ने ना, उन्होंने ना वाइट पेंट का ना या वाइट चूने का एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें हम सबको, उनके 11 ने ना हमारे 11 को एक एक को पकड़ कर ना उल्टी डुग्गियां दी हैं T20 की सीरीज में। इस तरह हमें उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, तुन्ने। चलो जी, कहानी खत्म हुई, अब अगले सफर पर निकलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।